तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं कि रैम का इस्तेमाल फ़ोन और कंप्यूटर्स में हमारे रैम क्या काम करता है। हम देखते हैं, हम कभी नया फ़ोन लेने जा रहे हैं, कभी नया लैपटॉप, कभी नया पीसी बिल्ड कराने जा रहे हैं, तो उसमें हम रैम पे फ़ोकस करते हैं सिर्फ कि जितनी ज़्यादा रैम उतना अच्छा कंप्यूटर हो गया, उतना अच्छा लैपटॉप हो गया। तो ऐसा आज हम इसी डाउट को आपको क्लियर करने जा रहे हैं कि ज़्यादा रैम से क्या बेनिफिट है और क्या पैसे बर्बाद हो रहे हैं उस चीज़ में। तो आज इसी चीज़ को हम क्लियर करने जा रहे हैं। रैम का पहले हम बताएँगे कि रैम है क्या? भाई रैम के फुल फॉर्म तो पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब ये हमारे सीपीयू से जैसे जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको एक्सेस डाटा ले लेता है और उसी चीज़ को और भी फ़ास्ट करके हमको दे देता है। इसका रैम का एक्सेस सिर्फ़ सीपीयू के पास होता है, सीपीयू का ही एक पार्ट है। अब स्टोरेज का आपको पता होगा, 2 तरह की स्टोरेज होती है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। तो रैम प्राइमरी स्टोरेज का एक पार्ट है जिसमें रैम, रोम और सेसे होता है। तो रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। अगर हम किसी चीज़ को रन कर रहे हैं कंप्यूटर में तो उसका डाटा रैम के पास चला जाएगा, जब तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही हमने उस अपने कंप्यूटर को बंद कर दिया, फ़ोन को ऑफ कर दिया, तो उसका डाटा इरेज़ हो जाता है। तो यही यही एक रीज़न है कि रैम बहुत ज़्यादा फ़ास्ट काम करता है, क्योंकि एक टेम्परेरी मेमोरी की तरह बिहेव करता है। और हम कुछ जैसे अब कुछ गेम खेलना है तो रैम के ऊपर डिपेंड होता है वो चीज़, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद वो रैम कभी यूज़लेस होती चली जाती है। मान लो अगर हमारा काम है 4 जीबी रैम का और हमारे पास हम उसमें 100 जीबी रैम, 128 जीबी रैम लगवा लें पीसी में, कुछ भी है, तो भाई उसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाएँगे तो उस रैम का होगा क्या? तो एक लिमिट तक रैम बहुत यूज़फुल है और उसके बाद यूज़लेस है। क्योंकि भाई हमारा अगर हम नॉर्मल फ़ोन चलाने वाले हैं और हैवी हैवी यूज़र भी, तो उसके लिए 8 जीबी रैम काफ़ी इनफ होती है, उससे ज़्यादा वो यूज़लेस ही होती है जो भी है। लेकिन मोबाइल्स कंपनी आप देखते होगे 24 जीबी रैम दिखा रही है, 12 जीबी रैम है, तो भाई रैम ज़्यादा होने से कुछ भी नहीं होता। जितना हमें यूज़ है वो हमारा 8 से 12 जीबी लास्ट है, इससे इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारा ऐसे कोई हैवी डाटा को रन नहीं करना। हमको सिंपली जैसे कोई हैवी यूज़र भी वो ज़्यादा से ज़्यादा पबजी खेल लेगा, फ्री फायर खेल लेगा, गेम्स में स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक इनको चला ले, तो भाई इतनी ज़्यादा रैम नहीं लेती है चीज़। और रैम का मेनली काम क्या है, अगर हम फ़ोन में कुछ ऐप को रन कर रहे हैं, एप्लीकेशन को, तो हमारा पीसी या कंप्यूटर उसका डाटा रैम को भेज देता है और रैम उसको और ज़्यादा फास्ट रीड करने के लिए काम करता है। रैम उसको एन्क्रिप्ट करके सीपीयू को कमांड करता है जिससे वो अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। और रैम का सिर्फ इतना ही काम है, एन्क्रिप्ट करके डाटा को सीपीयू को देता है जिससे वो अच्छे से रन कर पाए। अगर बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स ओपन रहते तो आप कभी-कभार देखते होंगे, क्योंकि फ़ोन हैंग होने लगते हैं। जो उसका रीज़न यही है कि हमारे रैम उस टाइम फुल हो चुकी है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशन चलाई हुई है। तो उस वजह से रैम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और वो हैंग होने लगती है, क्योंकि एक ही टाइम पे बहुत सारे एप्लीकेशंस को रन कर रही होती है, तो उस वजह से हमारे सिस्टम उसको संभाल नहीं पाता और वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसके लिए हमको रैम को क्लियर करना भी ज़रूरी है। बैकग्राउंड में जो ऐप्स है उनको हटाना पड़ेगा पहले, और फिर जाके फ़ोन की वही रेगुलर स्पीड आ पाएगी। रैम का काम सिर्फ प्रेजेंट में हो रहे पीसी, किसी भी पीसी सिस्टम में हो रहे काम को सिर्फ एक स्पेस देना है, जो उसमें अलग से वो इसको कंप्यूटर को स्पेस देती है रैम के तौर पे। और बस जो प्रेजेंट में हम काम कर रहे हैं उसी उसी वर्क पे काम करने का काम है रैम का। उसके अलावा वो और किसी काम नहीं आएगी। मान लो अगर हम प्रेजेंट में हमने कैमरा खोल लिया फ़ोन में, तो वो कैमरा ऐप रैम में पहुँच गया। रैम एक्स रैम हमारे सीपीयू को कमांड करते कि आगे क्या है, उसको इंस्ट्रक्शन देने का काम करती है और उसके काम को और ज़्यादा फास्ट कर देती है, क्योंकि स्टोरेज मेमोरी से वो एप्लीकेशन अब हमारे रैम में आ चुकी है और वो अब अपने रैम इस चीज़ को और ज़्यादा फास्ट कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 12 जीबी रैम तक यूज़ कर सकते हैं। 12 जीबी से ज़्यादा हमारे यूज़लेस हो जाती है, उसके बाद हमारा उससे कोई काम नहीं है। ये सिर्फ़ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कंपनी वालों की कि हाँ भाई, हमको अपना प्रोडक्ट बेचना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रैम डाल दो, लोग रैम के चक्कर में आके ले लेंगे। तो हम सिर्फ़ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं हो सकते कि हाँ भाई, अगर एक पीसी में या फ़ोन में अगर रैम ज़्यादा है, तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, और भी ज़्यादा फ़ास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। उससे अगर उसका प्रोसेसर ही ख़राब है, उसमें रैम आप कितनी डाल लो, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अगर उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही ख़राब है और उसमें रैम कितनी डाल लो, लेकिन वो फिर भी अच्छे से काम नहीं। तो भाई हर चीज़ को मिला के सब अपना काम अच्छे से करते हैं, और रैम सिर्फ़ एक रैम के बेसिस पे हम किसी फ़ोन को या पीसी को नहीं खरीद सकते। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।